जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 का सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था हम लोग 5 ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 2022 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 2021 के एमटीएस पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिम बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई थी? तो आपका फॉल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना हुई थी? तो ईपीजेड की स्थापना हुई थी आपका फॉल्टा में हुआ था, और फॉल्टा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे एचडीएफसी बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 2020 की बात है, तो उस समय इनको किया गया था। तो ठीक है, आज के टाइम में आप देख लीजिएगा कौन है। वैसे नो नीड फॉर दिस क्वेश्चन। सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो 1858 में हुआ था। तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1858 में हुआ था। आपका सिपाही मिटनी 1858 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो राजीव गांधी ने किया था। तो निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौता किया था? तो आपका राजीव गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? तो प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा किसका लिखा गया? तो आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सौरभ गांगुली का हो जाएगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। कपिल देव का हो जाएगा कौन सा? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा। और रवि शास्त्री का तो कोई नहीं होगा, बाकी तीनों का इंपॉर्टेंट है। युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और मिल्खा सिंह का द रेस ऑफ माई लाइफ। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? तो पीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? तो पीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, कलाकारों के प्रदर्शन कला परफॉर्मिंग आर्ट्स में योगदान के लिए 1952 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो कलाकारों के प्रदर्शन कला परफॉर्मिंग आर्ट्स में योगदान के लिए 1952 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? तो विल्सन जोन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन बना था? ये था आपका विल्सन जोन्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप है? तो ऑटोट्रॉप कौन सा है? तो पौधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधा हमारा क्या होता है? ऑटोट्रॉप होता है। नेक्स्ट है, जनपद गीते जिसमें बांसवन्ना के वचन शामिल है वो उसका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो जनपद गीते जो है आपका जिसमें बांसवन्ना के वचन शामिल है वो आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? तो आपका खाद्य रेशे इसका करेक्ट आंसर है, जिसको हम रफेज के नाम से जानते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पाचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो आपका रफेज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी खाद्य रेशे इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। खाद्य रेशे या रफेज। नेक्स्ट है, पैटकर चित्रकारी जो आपका झारखंड की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। तो पैटकर जो चित्रकारी है वो कहाँ से किससे संबंधित है? तो झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंदन ओलंपिक। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका लंदन ओलंपिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आ जाएगा B.R. अम्बेडकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो B.R. अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो आपका भाग 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 13 मतलब आर्टिकल 13 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून क्या होंगे? शून्य माने जाएंगे। तो भाग आपका आर्टिकल 13 इसका कहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जानते हैं? तो आपका जल भृत इसका करेक्ट आंसर, जिसको हम एक्वाफायर के नाम से जानते हैं। तो जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका एक्वाफायर के नाम से जानते हैं, जल भृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाना जाना चाहिए? तो आपका जगह बेकिंग सोडा इसका करेक्ट आंसर है, नम बेकिंग सोडा। तब जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल प्रविष्ट कर देती है, जिसमें इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर क्या लगाना चाहिए? तो आपका नम बेकिंग सोडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डायफ्राम जो होता है आपका नामक एक बृहद पेशी सीट होता है, छाती गुहा के तल का निर्माण करती है। तो डायफ्राम जो होता है नामक एक बृहद पेशी सीट जो आपका छाती गुहा के तल का निर्माण करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो आपका 2003 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो 2003 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को निम्नलिखित में से किसकी उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत में एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? तो रानी विक्टोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्तान शाही वाली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका धामोनी उत्सव उर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मस्तान शाह वाली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका धामोनी उर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1191 में लड़ी गई थी। तराइन का पहला युद्ध है जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, वो आपका 1191 में स्टार्ट हुआ था, लड़ा गया था। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वह धन विधेयक यानी मनी बिल का विवाद देता है? तो विवरण देता है आपका 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो आपका मनी बिल से संबंधित है? तो आर्टिकल 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI के 12वें संस्करण में भारत का कौन सा स्थान है? तो उस समय जो स्थान था 168 था। उस समय जो आपका रैंक था आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आपका उसमें रैंक 168 था। आज जो है भारत का सबसे लास्ट है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है सेट हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जो है आपका इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नाइक, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो भी आपका प्रीवियस ईयर जो SSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, आपका GD हो, इन सब का जो है आपका आंसर की का शिफ्ट वाइज GK GS का एनालिसिस कर दिया गया, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।